5 दशकों से आधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल की मांग कर रहे पुष्कर वासियों के सपनों की नींव शनिवार को रख दी गई। नेड़िया गांव की सरहद में बटवाई गणेश मंदिर के पास अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर राजकीय उप जिला चिकित्सालय के नए भवन का विधिवत शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत मुख्य अतिथि और वर्तमान पालिका सभापति कमल पाठक विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अस्पताल निर्माण को पुष्कर की स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। तीर्थराज पुष्कर के अंदर लगभग 43 करोड़ रुपए की राशि से उप जिला स्तरीय अस्पताल की आज हमने आधारशिला रखी है, नींव रखी है। ये नींव सिर्फ अस्पताल की नहीं है, ये हमारे तीर्थराज पुष्कर के लोगों के धैर्य, साहस और उनकी भावनाओं की नींव है। क्योंकि वर्षों से तीर्थराज पुष्कर के अंदर एक अत्याधुनिक अस्पताल हो इसकी मांग थी। मैं राजस्थान प्रदेश के यहाँ से मुख्यमंत्री आदरणीय बहनलाल जी का आभार प्रकट करता हूँ कि जिनकी बजट घोषणा से, जिनके आशीर्वाद से आज तीर्थराज पुष्कर के सभी लोगों को सौभाग्य का दिन देखने को मिला है। इतना भव्य और इतना दिव्य, क्योंकि हमारे यहाँ से जिला मुख्यालय ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी उप जिला अस्पताल को सौगात देना हमारे तीर्थराज पुष्कर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा भी तीर्थराज पुष्कर का शुल्क परिवर्तन और हमारा ब्रह्म कॉरिडोर है, उसके 480 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले काम की भी डीपीआर का फाइनल तैयार हो गया है। जल्दी टेंडर के मौके भी आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा भी हमारी सरकारी विभिन्न एजेंसियां, चाहे एडीए हो, चाहे डीडब्ल्यूडी हो, चाहे हमारी नगर परिषद हो, इसके माध्यम से भी तीर्थराज पुष्कर में हमारी सड़कों का जीर्णोद्धार हुआ है। हमारा जो पुष्कर का जाता है उसका भी हम जल संसाधन विभाग से लगभग 90 करोड़ रुपए की अधिक राशि से हमने उसका प्लान बनाया है। और भी जहाँ भी आवश्यकता है तीर्थराज पुष्कर के अंदर हम काम करेंगे, सड़कों के विकास हो। इसके अलावा भी हमारा जो एंट्री प्लाजा तीर्थराज पुष्कर में प्रेस द्वार है वो कुछ समय से अधूरा पड़ा था, हमने उसको पूरा कराया, आज उसका लोकार्पण। नव कर्मोन्नत राजकीय उप जिला चिकित्सालय पुष्कर का नेड़िया सरहद में जो हमारे को भूमि आवंटित हुई थी, उसका शिलान्यास प्रोग्राम जो है माननीय कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत साहब द्वारा किया गया एवं समस्त जो चिकित्सा प्रशासन की तरफ से सभी प्रबुद्धजन पधारे, सभी का हम हार्दिक स्वागत किया। ये जो नव कर्मोन्नत जो स्टेज मिलेगा वो 100 से 150 बेड है, उस श्रेणी में आता है। जैसे ईपीसी मोड पे है, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट एक और कंस्ट्रक्शन जो ईपीसी मोड पे होगा। इसका मतलब ये है कि जो अब तक तो क्या होता था कि जैसे जो बिल्डिंग बनके तैयार होगी उसमें फर्नीचर, इक्विपमेंट काफी सारी प्रॉब्लम आती थी, वो इस मॉडल में हमारे को ईपीसी मोड पे मिलेगा, जिसमें हर यूनिट में फर्नीचर सहित और रोगियों की जो रोगी सुविधाएं हैं वो भी मिलेगी। जैसे कि पूरी बिल्डिंग बनेगी वो 1,10,000 वर्ग फुट में बनेगी। टोटल जो एरिया हमारे को अलॉट हुआ वो 17 बीघा 16 बिस्वा का है। ये 28,500 वर्ग मीटर का एरिया हमारे को मिला एडीए के द्वारा। और क्या सुविधा मिलेगी? सुविधा जैसे हम अगर ओपीडी से स्टार्ट करें तो ओपीडी बिल्कुल मॉड्यूलर ओपीडी होगा। सब ओपीडी में हम कोशिश करेंगे कि फैसिलिटी से अटैच हो, पेशेंट का कॉरिडोर में बैठने का और सेंट्रलाइज एसी का हो, जो डिस्प्ले सिस्टम हो, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे इसके अंदर लगेंगे हर वार्ड में, हर ओपीडी में, हर जगह, जो पेशेंट की सुरक्षा के लिए जरूरी है। साथ ही साथ इंटरकॉम की हम व्यवस्था करेंगे ताकि इमरजेंसी के अंदर किसी इंटर यूनिट को हम कनेक्ट करना चाहें तो हमारे लिए ये सुविधा होगी। और ओटी बनेगा, जो मॉड्यूलर ओटी बनेगा, जिसके अंदर ओटी टेबल है, इक्विपमेंट है, जो आधुनिक इक्विपमेंट है वो भी उसके साथ प्रोवाइड करेंगे। लेबर रूम होगा, मॉडर्न लेबर रूम होगा, जो ट्रोमा यूनिट होगा, ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट होगा। ट्रोमा यूनिट एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट होगा, वो भी इक्विपमेंट सहित होगा। साथ ही साथ एसएनसीयू जो स्टेबल न्यूनेटल यूनिट है 1 साल के बच्चों के लिए, उसका भी इसमें प्रोविजन है। एमएनसीयू मेटरनल जो है आईसीयू भी होगा। एचपीयू जो 40 के बाद में पेशेंट अगर कोई डाउन होता है या उसकी तबीयत खराब होती है, एक यूनिट होती है एचडीयू हाई डिपेंडेंसी यूनिट, उसका भी इक्विपमेंट से इसमें प्रोविजन है। साथ ही साथ जो पेशेंट फैसिलिटी है, पार्किंग है, जो पार्क है, जो गार्डन है, उसका भी प्रोविजन हमारे इसमें होगा। मोर्चरी होगी, इसमें मॉड्यूलर होगी वो भी, जिसमें डीप फ्रीज का भी प्रोविजन है। मोर्चरी भी डीप फ्रीज जो काफी समय से पुराने हॉस्पिटल में जो पेशेंट था
साथ ही साथ आगे आने वाले टाइम में जैसे टेंडर हो रहे हैं तो इससे 25 या 30 जो क्वार्टर स्टाफ के होंगे, डॉक्टर्स के होंगे, वो 2 BH का प्रोविजन है और सेंट्रलाइज हर सिस्टम, ऑक्सीजन सिस्टम होगा, हर बेड पे ऑक्सीजन पहुंचेगी, फायर फाइटिंग सिस्टम होगा, वाटर ट्रीटमेंट सेंटर होगा, STP होगा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जो हॉस्पिटल के अंदर STP जो नगर पालिका में काम सीवर के लिए आता है वो हमारे सीवर के साथ ETP होगा, जो नया कंसेप्ट है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो वेस्ट घातक जो रसायन पदार्थ लेब से निकलते हैं, OT से निकलते हैं, ब्लड बैंक से निकलते हैं, उसके ट्रीटमेंट का भी हमारे अलग प्रोविजन है। इसका इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम खुद इस पे टाइम देंगे, हम खुद कंपनी के साथ, इंजीनियर के साथ मिलकर इसको डालेंगे जल्दी, जो जितना जो टाइम बेसिक कंस्ट्रक्शन में लगना चाहिए, लेकिन इसमें टाइम लिमिट 2028 तक दिया है, यानी 24 महीनों का दिया है। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपकी पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।